कि सचिन वजह की बातचीत, और 4 महीने गाड़ी उनके पास थी। ये गाड़ी के मालिक असली में देखा जाए तो सचिन वजह थे जिस समय इसमें जिलेटिन की छड़ें रखी गई। उद्धव ठाकरे पर जब प्रेशर पड़ा और जब उनकी किरकिरी हुई कि उनका नाम आ रहा है, उनकी पार्टी का नाम आ रहा है, तब उन्होंने केवल सचिन वजह को ट्रांसफर किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक ये सचिन वजह को सस्पेंड करना चाहिए। मनसुख हिरेन की पत्नी है, वो कहती हैं कि ऐसा करने के लिए सचिन वजह ने ही उनको कहा था, मेरे पति को, और ये कह दिया कि तुम अपने ऊपर ले लो और तुम कहो जी मेरी गाड़ी थी, मेरे पास थी और वो चोरी हो गई, उसकी एफआईआर करा दो, तुमको पुलिस पकड़ेगी तो मैं तुम्हारी तुरंत जमानत करा दूंगा, उसके बाद तुम छूट जाओगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी हुई गाड़ी मिलने के बाद जो हड़कंप पूरे देश में मचा, उसका मामला गहराता जा रहा है और तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं शिवसेना नेता धनंजय गावड़े और मुंबई पुलिस के तेज तर्रार एसीपी और पूर्व शिवसेना के कार्यकर्ता सचिन वजह के खिलाफ। आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व सीएम हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए एक तरह से आरोप लगाया कि ये जो पूरा मामला है जिसमें आप देखिए कि मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है और मनसुख हिरेन को बताया जाता है कि जिस गाड़ी में विस्फोटक मिला वो मनसुख हिरेन की गाड़ी थी, जबकि रियल बात यह है जो देवेंद्र फडणवीस ने सदन के अंदर बताया कि ये जो गाड़ी मनसुख हिरेन के पास थी, ये गाड़ी जरूर कुछ दिन के लिए मनसुख हिरेन के पास आई थी, लेकिन रिपेयरिंग के लिए। पिछले 4 महीने से ये जो गाड़ी है जिसके अंदर विस्फोटक मिला, ये गाड़ी सचिन वजह के पास थी और सचिन वजह वही एसीपी है मुंबई पुलिस का जो पहले शिवसेना में थे और उसके पहले पुलिस में थे, लेकिन एक हत्या के मामले में उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद शिवसेना ज्वाइन करते हैं। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद जब उद्धव सरकार आती है और उनकी बहाली कर दी जाती है, सवाल उठता है कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि कोई सिद्ध होता है तो उसकी बहाली एसीपी रैंक पर फिर से क्यों की गई, और वो भी इतने महत्वपूर्ण पद पर। तो ये अपने आप में एक शक के दायरे में है और जितने केस आप देखिए सचिन वजह से जुड़े हुए हैं वो सब विवादित हैं ज्यादातर। आपको बताएं कि इस समय जो मनसुख हिरेन जो इस गाड़ी का मालिक बताया गया, उसके पत्नी ने जो एफआईआर कराई है उसमें उन्होंने खुलासा भी किया है कि ये जो सचिन वजह है लगातार उनके संपर्क में थे और जिस व्यक्ति की एसीपी के गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए दी गई हो, फिर उसकी गाड़ी वापस करने जा रहा हो और आपस में इतनी मित्रता हो कि 4 महीने गाड़ी उनके पास रही। उसके बाद कई बार कॉल आपस में हुई है, जो सीडीआर से खुलासा हुआ है, आपस में मिलते थे, तो जरूर वो गाड़ी सचिन वजह के नॉलेज में थी कि वो गाड़ी आज आ रही है और वो गाड़ी कहां खड़ी है। लेकिन उसके बाद सचिन वजह से सलाह जब मांगी जो मनसुख हिरेन ने कि सर ये गाड़ी मैंने यहां खड़ी कर दी है, अब इसका क्या करना है, गाड़ी तो चोरी हो गई, तो वो कहते हैं इसकी एफआईआर करा दो। सारा जो खेल लग रहा है वो सचिन वजह के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों का कहना यह है कि जो क्राइम को कवर करते हैं पत्रकार, वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फिल्म में एक डायरेक्शन लिखी होती है और फिल्म में जो सारा क्राइम सीन बनाया जाता है उसी के अनुसार ये सारे के सारे तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं शिवसेना से। और आपको बताएं कि इस केस में जो अभी तक एनआईए ने जांच शुरू की है वो इसलिए जांच शुरू की क्योंकि मामला मुकेश अंबानी से जुड़ता दिखाई दे रहा है और मुकेश अंबानी को जो धमकी मिली, वो जो पत्र सचिन वजह ने ही पहले बरामद किया और उसमें लिखा था कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, यानी अभी पूरी तैयारी कर ली गई है। हत्या की सीधे सीधे धमकी मुकेश अंबानी को मिली थी और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इसकी मांग एनआईए से जांच कराने के लिए की थी। एनआईए ने जांच यूं तो शुरू कर दी है, लेकिन जो क्राइम को कवर करते हैं वो लोग कहते हैं कि इसमें हमें जो लग रहा है ये मामला केवल धमका कर डरा कर लोगों को उगाही करने का है, क्योंकि इसी तरह की उगाही का मामला जो शिवसेना का नेता धनंजय गावड़े और जो ये पुलिस का एसीपी सचिन वजह, इनका मामला एक 2017 में भी इस तरह का आया था और 2017 में उगाही के मामले में इन दोनों का नाम आया था। तो ऐसा लग रहा है
कि ये गाड़ी जो है मनसुख हिरेन से मंगाई गई, उसके बाद वो गाड़ी को कहीं पार्क करने को कहा गया कि इस जगह आप पार्क कर दीजिए, फिर आप अपना काम करिए, जाइए। अगले दिन वो गाड़ी चोरी हो जाती है तो कहा जाता है भाई गाड़ी चोरी हो गई और इसलिए उसकी एफआईआर कराइए। ये सलाह दी गई सचिन वजे के द्वारा कि आप थाने में जाओ और एफआईआर कराओ। यहां आपको बात नोट करने की यह है कि कहीं भी मीडिया में या पुलिस के द्वारा जो मूल मालिक है उसका, जिसके पास पिछले 4 महीने से ये गाड़ी थी जिसमें विस्फोटक मिले, वो सचिन वजे के पास थी 4 महीने, कहीं भी सचिन वजे का नाम नहीं आया। और इसके लिए जो मनसुख हिरेन की पत्नी है वो कहती हैं कि ऐसा करने के लिए सचिन वजे ने ही उनको कहा था, मेरे पति को, और ये कह दिया कि तुम अपने ऊपर ले लो और तुम कहो जी मेरी गाड़ी थी, मेरे पास थी और वो चोरी हो गई, उसकी एफआईआर करा दो, तुमको पुलिस पकड़ेगी तो मैं तुम्हारी तुरंत जमानत करा दूंगा, उसके बाद तुम छूट जाओगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। उनकी सलाह पे ही उसने ये जो बयानबाजी की मनसुख हिरेन ने, मीडिया में, पुलिस में, थाने में, ये सब पूरा स्क्रिप्ट लिखी गई थी सचिन वजे के द्वारा। और इसके बाद ड्रामा शुरू होता है। तो जो लोग शक जाहिर कर रहे हैं और जो मनसुख हिरेन की पत्नी बता रही हैं, वो कहती हैं कि शायद ये मामला जुड़ा हुआ इसी से है कि वो मेरे पति को फंसाना चाहते थे। और इसीलिए आपको बताऊं कि जो ये थाने में पूछताछ चल रही थी, इसी दौरान सचिन वजे ने मनसुख हिरेन को सलाह दी कि आप एक चिट्ठी लिखो प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उद्धव ठाकरे के नाम एक चिट्ठी लिखो और उस चिट्ठी में लिखो कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है, मैं बहुत टेंशन में हूं, मीडिया वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी बदनामी हो रही है और ये चिट्ठी आप भेज दो। इसके पीछे जो मनसुख हिरेन की पत्नी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे एक साजिश ये थी कि मेरे पति ऐसी चिट्ठी लिखेंगे, वो चिट्ठी वायरल होगी, मीडिया में खबर चलेगी और इन लोगों की किन्हीं की मारने की प्लानिंग पहले से होगी, तो जो वो हत्या को आत्महत्या बता देंगे और कहेंगे देखिए आदमी बहुत टेंशन में था, मुख्यमंत्री को उसने चिट्ठी भी लिखी थी, उसको पुलिस वाले प्रताड़ित कर रहे थे, तो केस कहां जाएगा, गोलमोल हो जाएगा कि पुलिस तो पूछताछ करती ही है, उसका काम पूछताछ का है, इस आदमी ने परेशान होकर, मेंटली परेशान होकर आत्महत्या कर ली और केस को क्लोज कर दिया जाएगा कि भाई ये तो आत्महत्या कर ली, गाड़ी जिसने रखी थी अब किससे पता करें, और इसलिए मामला बंद। लेकिन हुआ ये कि सचिन वजे की बातचीत और 4 महीने गाड़ी उनके पास थी, ये गाड़ी के मालिक असली में देखा जाए तो सचिन वजे थे जिस समय इसमें जिलेटिन की छड़ें रखी गई। और आपको बताऊं, खुलासा हुआ सीसीटीवी फुटेज से कि गाड़ी 2 थी। पहले दिन जब मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी रखी गई रात को, उस समय उस गाड़ी में कोई जिलेटिन की छड़ें नहीं थी। दूसरी गाड़ी से पीपीई किट पहने हुए एक व्यक्ति आया, उसने वो छड़ें रखी हैं। इसका मतलब एक साजिश थी कि किसी तरह ये उद्योगपति जो मनसुख हिरेन है इसको फंसा दिया जाए, फिर मामले को हाईलाइट किया जाए और इस मामले की जांच का जिम्मा सचिन वजे अपने ऊपर ले लेंगे। उसके बाद ये जो शिवसेना का नेता है धनंजय गावड़े, ये धनंजय गावड़े वो बात करेगा और वो कहेगा ठीक है भाई मैं तुझे इस केस से निकलवाने की बात करता हूं, और कुछ सौदा कर दिया जाएगा पैसे का, और इसलिए कुछ पैसे वसूल लिए जाएंगे और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। ये मामला कहीं भी खत्म हो सकता था, लेकिन खुलासा हो गया ये कि देवेंद्र फडणवीस के पास अपने सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली, उन सूत्रों ने देवेंद्र फडणवीस को यह जानकारी दी कि इन सब खेल में 2 लोग लगे हुए हैं, शिवसेना का नेता धनंजय गावड़े और सचिन वजे, और दोनों लोग ये आरोप लगाकर एक आदमी की हत्या कर देते हैं केस क्लोज कराने के लिए, लेकिन असली पीछे खेल गाड़ी पहुंचाने का, रोड रखने का, ये किया है सचिन वजे ने। और उस व्यक्ति की जो अंतिम लोकेशन थी मनसुख हिरेन की, वो हिरेन की जो अंतिम लोकेशन भी जो मिली है सीडीआर से पुलिस ने बरामद की है, और वो देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र के सदन के अंदर जिसका खुलासा किया है वो नाम है धनंजय गावड़े। यानी जो धनंजय गावड़े का फार्म हाउस है, सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस ने तो आरोप लगाया है कि वहां उसको बुलाया गया था उद्योगपति को, और हिरेन को बुलाकर वहां मार दिया गया। यानी वो आरोप लगा रहे हैं कि धनंजय गावड़े के फार्म हाउस में ही हिरेन की हत्या कर दी गई थी, बाद में डेड बॉडी को समुद्र की कीचड़ में फेंक दिया गया, जहां हाई टाइड आता है कि वहां फेंक देंगे, हाई टाइड में वो लाश बह जाएगी, समुद्र में बह जाएगी, लोग ढूंढते रहेंगे कहां गया। 2 फोन थे, दोनों फोन की लोकेशन अलग अलग मिलेगी और इसलिए यह कहा जाएगा कि वो आदमी फरार हो गया है।
लेकिन हुआ उल्टा, और ये लाश जो है हाई टाइड में फेंकने के बाद भी वापस आ गई समुद्र तल पर, और लोगों को पता लग गया कि कोई डेड बॉडी पड़ी है। और डेड बॉडी की जब खबर लगी लोकल पुलिस को तो पूरा खुलासा हो गया। और अब इस खुलासे में जो अहम मुद्दे चीज आई है वो खुलकर ये आई है कि ये धनंजय गावड़े शिवसेना का नेता है, ये पहले भी उगाही कर चुका है इस तरह से लोगों को डरा धमकाकर, और ये जो सचिन वजय है ये भी इसी तरह डरा धमकाकर लोगों को उगाही करता है, और इसके सीधे सीधे संबंध हैं उद्धव ठाकरे से। और इसीलिए आपको बताएं कि जब एनआईए को ये जांच दी गई उसी टाइम सबसे पहला कमेंट जो आया वो उद्धव ठाकरे जी का आया, और उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है, सचिन अगर इसकी जांच एनआईए कर रही है तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, मामला मुकेश अंबानी से जुड़ा है, और उसके अंदर जो जिलेटिन की छड़ें मिली हैं ये आम बात नहीं है। क्योंकि 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद सारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकन्नी है कि कोई भी आतंकी गतिविधि इस देश में बम विस्फोट नहीं कर पाई। लेकिन अगर मुंबई के अंदर और प्राइम लोकेशन पर मुकेश अंबानी, जिसको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे बंदे के घर के पास यदि 25 जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं एक गाड़ी से, तो यह अपने आप में गंभीर मामला है। क्या इसके तार कोई आतंकियों से जुड़े हुए हैं? और इसीलिए आतंकवादियों की जांच करने के लिए कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति तो इसके पीछे नहीं है कि वो हमारे देश के उद्योगपति को मारना चाहता हो, और इसलिए एनआईए की जांच जरूरी है। लेकिन आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे पर जब प्रेशर पड़ा और जब उनकी किरकिरी हुई कि उनका नाम आ रहा है, उनकी पार्टी का नाम आ रहा है, तब उन्होंने केवल सचिन वजय को ट्रांसफर किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक यह सचिन वजय को सस्पेंड करना चाहिए, और सस्पेंड ही नहीं, उनको जेल में होना चाहिए। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारी एटीएस जांच करने में सक्षम है और हमारी एटीएस इस केस की जांच करेगी, तो सबसे पहले जब सीधे सीधे एफआईआर दर्ज की गई है मनसुख हिरेन की पत्नी के द्वारा और आरोप लगाया गया है कि मेरे पति की हत्या के पीछे सचिन वजय है, तो आपकी एटीएस ने आज तक सचिन वजय को पूछताछ के लिए क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये गिरफ्तार नहीं किया, यही बताता है कुछ तो गड़बड़ है। उद्धव ठाकरे जी ने जो शब्द बोला है कुछ तो गड़बड़ है, तो वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। ये तार जुड़ते शिवसेना से दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना का ही एक कार्यकर्ता जब पुलिसकर्मी बन जाता है वो कैसे काम करता है और कितना आजादी से काम करता है, इसका सीधा सीधा उदाहरण इसी केस में मिल रहा है कि सचिन वजय को अभी तक किसी पुलिसकर्मी ने बात करने के लिए नहीं बुलाया, ना उनको सस्पेंड किया गया, केवल ट्रांसफर किया गया। दूसरा, धनंजय गावड़े जिसका नाम आ रहा है, जिसके फार्म हाउस में लास्ट लोकेशन मिली है, जो उद्योगपति मरा है मनसुख हिरेन, उस धनंजय गावड़े से भी कोई पूछताछ एटीएस ने अभी तक नहीं की है। तब ऐसे में निष्पक्ष जांच मुंबई की एटीएस कर पाएगी, ये डाउट में है, क्योंकि शिवसेना के कार्यकर्ता इस केस से जुड़े हैं। शिवसेनाओं के कार्यकर्ताओं की तरफ पूरे सबूत ये गवाही दे रहे हैं कि मनसुख हिरेन की हत्या इन दोनों की मिलीभगत से हुई है। दूसरा, यदि इस मुद्दे में केवल डरा धमकाकर और पैसे उगाही का मामला है, तब तो ये और गंभीर मैटर बनता है, क्योंकि ऐसे कितने ही मामले मुंबई के अंदर हुए होंगे कि लोगों को डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, और जिसने पैसे नहीं दिए उसको इसी तरह मार दिया गया होगा। तो हम देखते हैं मुंबई के अंदर अगर आप मृत्यु का आंकड़ा अगर उठाएंगे, पुलिस डायरी उठाएंगे, तो आपको बहुत सारी आत्महत्याएं मिलेंगी। सवाल उठता है कि मुंबई के अंदर इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं, और वो सारी आत्महत्याएं संदिग्ध होती हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो दिशा सालियान का मामला हो। जब देख लीजिए यहां आत्महत्या होंगी, जब देख लीजिए यहां आत्महत्या होंगी, तो आखिरकार मुंबई के अंदर आत्महत्याएं क्यों, ये शक के दायरे में आती है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये पूरा खेल ब्लैकमेलिंग का लग रहा है, और ब्लैकमेलिंग के खेल में आदमी को परेशान हो इतना कर दो कि वो खुद ही सुसाइड कर दे, या उससे कोई उगाही हो जाए, फिर बाद में केस ना खुल जाए, वो कहीं किसी को बता ना दे, इसलिए उसकी हत्या कर दो। दोनों ही केसों में जांच होनी बहुत जरूरी है, और इसमें एनआईए को तत्काल प्रभाव से ये मांग उठ रही है कि तत्काल प्रभाव से धनंजय गावड़े और सचिन वजय को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जितने दिन ये खुले रहेंगे उतने दिन ये सबूत मिटाते रहेंगे। ये अपने खिलाफ जितने भी गवाह हैं
उन सबको इसी तरह रास्ते से हटाते रहेंगे। और जहां तक उम्मीद की जा रही है कि एक दूसरी गाड़ी की चर्चा है, जो व्यक्ति पीपीई किट पहन के आया था, जो गाड़ी लाकर जिलेटिन की छड़ें रख के गया था, उसकी उम्मीद की जा रही है, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि मनसुख हिरेन की हत्या हो सकती है, उसकी सुरक्षा दी जाए। मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, वहां पत्रकार लोग कह रहे हैं कि वो जो पीपीई किट रख के आया था, उससे भी जो जिलेटिन की छड़ें रखवाई गई, वो दूसरी गाड़ी थी, उसकी भी हत्या हो सकती है। और ये बात देवेंद्र फडणवीस ने सदन में ऑन द रिकॉर्ड कही है। और इसलिए अगर उद्धव ठाकरे सरकार कुछ इसमें एक्शन नहीं ले रही है, ना तो उस गाड़ी वाले को ढूंढा जा रहा है, ना उस गाड़ी के बारे में कोई पता लगा पाए हैं, और बड़ाई कर रहे हैं अपनी एटीएस की, और दूसरी तरफ अपने दो कार्यकर्ता सचिन वजय जो पुलिसकर्मी बन गए हैं और धनंजय गावड़े, दोनों को कोई पूछताछ के लिए यदि पुलिस नहीं बुला रही है, मुंबई एटीएस नहीं बुला रही है, तो यह बताता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी भी जुड़े हुए हैं। और यदि उद्धव ठाकरे जी इसमें नहीं जुड़े हुए, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उनकी नॉलेज में कुछ नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि मुंबई की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को ये कॉन्फिडेंस बने कि हमारे प्रदेश का जो एटीएस है वो हर बात को, जांच को करने में सक्षम है, और कोई भी अपराधी हो, सरकार किसी का पक्ष नहीं लेती। अगर यह मैसेज उद्धव ठाकरे जी को देना है तो तत्काल सचिन वजय को गिरफ्तार किया जाए, धनंजय गावड़े को गिरफ्तार किया जाए, और दोनों से पूछताछ की जाए सख्ती के साथ, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, 3rd डिग्री। जी हां, जिस तरह से आम आदमी को बुलाकर और सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है, अगर सख्ती के साथ पूछताछ इन दोनों से की गई तो ही संभव है कि ये सारे मुद्दे का खुलासा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ एनआईए से अब उम्मीद बनी है, और एनआईए पर जो सवाल उठा रहे थे शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता और उद्धव ठाकरे जी, अब ये सवाल उठता है कि जब आपका एटीएस फेल हो गया और आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाया, तो एनआईए जांच क्यों ना करे। जो आतंकी गतिविधि, क्योंकि आप समझिए कि इससे पूरा आतंक पूरे मुंबई के उद्योगपतियों में फैला है कि यदि मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति के घर में एक गाड़ी पार्क कर दी जाती है और उसको मारने की प्लानिंग करके धमकी दी जाती है, जिसको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, तो अन्य उद्योगपतियों का क्या होगा। इससे पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्योग जगत में ये दहशत फैली है, और इसलिए इसको आतंकी घटना माना जाए, और आतंकी घटना की जांच एनआईए ना करे तो कौन करे। इसलिए उद्धव ठाकरे जी शक के दायरे में, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस बार बार सवाल उठा रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और सख्ती से जांच होनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस को ने मांग की है कि उद्धव ठाकरे को इसका जवाब सदन के अंदर देना चाहिए। वंदे मातरम।